अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 9.1 का 14 क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट कीजिए कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस आर है। उस सर्कल के कुछ हिस्से का जो रकबा है वो बराबर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा के। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये कैसे हाफ आर स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पे जो थीटा है इस क्वेश्चन में जो उसने लिखा हुआ है वो कहता है कि वो रेडियन में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सेक्टर होता है वो होता है एरिया बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल है और उस सर्कल में अगर आप दो रेडियाई को ड्रा करें तो जो एरिया बनता है उसको सेक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सर्कल है और उसमें एक रेडियस ये है और दूसरा रेडियस ये है। तो ये जो एरिया होगा वो सेक्टर कहलाएगा। चूंकि इसका एरिया ज्यादा है तो इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं और दूसरा जो एरिया है वो भी सेक्टर कहलाएगा, लेकिन चूंकि इसका एरिया कम है तो इसको माइनर सेक्टर कहेंगे। इसी तरह आपने जो रेडियाई ऑफ द सर्कल यूज करने होते हैं वो आप सर्कल में कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर मैं दूसरे रेडियस को इस पोजीशन पे ले लेता हूं तो जो मेजर सेक्टर है वो ये होगा और जो माइनर सेक्टर है वो ये होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको सेक्टर की समझ आ गई होगी। अब मैं अपने प्रूफ की तरफ बढ़ता हूं। तो आपके पास एक सर्कल है और उसमें दो रेडियस को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब जो माइनर सेक्टर है जो कि ये है उसमें जो सेंटर पे एंगल बनता है वो है थीटा, जबकि जो मेजर सेक्टर है उसमें जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो है फाई। तो अगर आपने माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो तब आपको जो एंगल इस्तेमाल करना होगा वो होगा थीटा, और जब आपने मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो तब आपने जो एंगल इस्तेमाल करना होगा वो होगा फाई। तो मतलब ये है कि आपने जिस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है उसी सेक्टर का एंगल भी इस्तेमाल करना होगा। तो मैं माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने जा रहा हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसमें जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री का, और जो 360 डिग्री है वो 2 पाई के बराबर भी होता है। तो ये कैसे है उसके लिए आप समझ लीजिए कि एक्स वाई एक्सिस है और जब आप एक्स से वाई की तरफ जाते हैं तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, और जब आप वाई से नेगेटिव एक्स की तरफ जाए तो फिर एंगल 90 डिग्री का बनता है, और फिर जब आप नेगेटिव एक्स से नेगेटिव वाई की तरफ जाए तो फिर भी एंगल 90 का बनता है, और नेगेटिव वाई से अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ जाए तो एंगल 90 डिग्री का बनता है। अब ये जो है ये एक सर्कल बन रहा है। तो अगर ये है एक सर्कल तो अगर मैं इन चारों एंगल्स को ऐड करूं तो वो 360 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो इस तरह प्रूव हो गया कि जो सर्कल है उसमें जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। और अगर आपने एक कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है कि एक कंप्लीट सर्कल में कितना रकबा है तो उसके लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। जैसा कि जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसमें जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री का, जिसको हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। तो तब जो एरिया ऑफ द सर्कल होता है यानी कि पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो मैंने इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए एक रेशियो डेवलप किया जो कि ये है। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइडों पे 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो ये 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 रेडियन जो है वो बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 के। अब मैं दोनों साइडों पे थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, जो थीटा रेडियन है वो बराबर आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा के, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। हमने जो सर्कल सिलेक्ट किया था उसमें कहा था कि जो एंगल है वो थीटा रेडियन का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ जो मैंने किया है उसमें जो एंगल है वो थीटा रेडियन का है। तो अगर एंगल थीटा रेडियन का होगा तो जो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा
वो हाफ आर स्क्वायर थीटा होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो प्लीज इसको कर दीजिए शेयर और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक ताकि मैं नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।